ये जो लाल साड़ी में उग्र प्रदर्शन करती महिलाएं दिख रही हैं, ये किसी के पहचान की मोहताज नहीं है। यह आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाएं हैं, जो विगत 15 दिनों से अपनी 5 सूत्री पुरानी मांगों को लागू कराने को लेकर बेमियादी हड़ताल पर डटी हुई हैं। इनकी 5 सूत्री मांगें आज की नहीं है, बल्कि पिछले विधानसभा चुनाव के समय की मांगें हैं। पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान महागठबंधन ने अपने घोषणा पत्र में सरकार बनने पर आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के मानदेय को दोगुना करने का वादा किया था, लेकिन सरकार बनते ही वादा भूल गई। उसी पुरानी वादों को याद दिलाने और वादा निभाने को लेकर आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाएं अनिश्चितकालीन हड़ताल पर डटी हुई हैं। इसी क्रम में शुक्रवार को बिहार राज्य आंगनबाड़ी सेविका सहायिका संघर्ष समिति के बैनर तले नालंदा जिला मुख्यालय बिहार शरीफ ब्लॉक परिसर स्थित बिहार शरीफ ग्रामीण समेकित बाल विकास परियोजना कार्यालय के सामने रोषपूर्ण प्रदर्शन किया। आंदोलनकारियों ने कार्यालय के समक्ष जमकर नारेबाजी भी की, साथ ही कार्यालय के मुख्य द्वार के सामने धरना दिया। बिहार शरीफ ग्रामीण क्षेत्रों की सैकड़ों आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने मांगों से संबंधित ज्ञापन बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को दिया। संघ के जिला अध्यक्षा आशा कुमारी ने बताया कि यह आंदोलन सरकार के वादाखिलाफी का परिणाम है। पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान महागठबंधन द्वारा अपने घोषणा पत्र में सरकार बनने पर आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के मानदेय को दोगुना करने का वादा किया गया था। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव लगभग चुनावी सभा में मांगों को पूरा करने का भरोसा दिलाया था, लेकिन आज तक पूरा नहीं किया गया। न्यूनतम वेतनमान, सामाजिक सुरक्षा आज तक आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं का प्रमुख सवाल बना हुआ है। सरकार को चाहिए कि 5 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलनरत महिलाओं से सम्मानजनक वार्ता करे। धरना का नेतृत्व करते हुए कहा कि आंगनबाड़ी सेविका एवं सहायिका की आर्थिक स्थिति दयनीय है। न्यूनतम मजदूरी भी नहीं दिया जा रहा है, जिसके कारण बच्चों को शिक्षा से लेकर अपने परिवार के भरण पोषण में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि संघ के द्वारा 5 सूत्री मांग रखी गई है। सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश अनुसार ग्रेच्युटी लागू करने, नई शिक्षा नीति के तहत आंगनबाड़ी सेविका को नर्सरी शिक्षक का दर्जा देने, बिहार सरकार द्वारा 10,000 रुपये अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दिए जाने, आंगनबाड़ी सेविका एवं सहायिका को जब तक सरकारी कारण नहीं किया जाए तब तक 25,000 रुपये एवं सहायिका को 18,000 रुपये का वेतन देने एवं सेविका सहायिका को रिटायरमेंट और पेंशन देने की मांग शामिल है। यह आंदोलन जब तक मांग पूरा नहीं होगा तब तक जारी रहेगा। बिहार शरीफ प्रखंड ग्रामीण के अध्यक्ष सुमित्रा कुमारी और सचिव रूबी कुमारी ने कहा कि हम लोगों को जब तक सरकारी कर्मचारी का दर्जा प्राप्त नहीं हो जाता, तब तक सेविका को 25,000 रुपये और सहायिका को 18,000 प्रति माह मिलनी चाहिए। सरकार हमारे न्यायोचित मांगों को मानने की जगह बात करने से भी भाग रही है। हम सरकार से मांग करना चाहते हैं कि हमारे 5 सूत्री मांगों पर गंभीरता पूर्वक विचार करें और हड़ताल को खत्म करवाएं, नहीं तो तीखा संघर्ष किया जाएगा। इस कार्यक्रम में सुनीता कुमारी, मंजू कुमारी, संगीता कुमारी, आभा कुमारी, प्रदिता कुमारी, किरण कुमारी, रिंकी कुमारी, कंचन कुमारी, सरोज कुमारी, उषा कुमारी, मधु कुमारी, बेबी कुमारी, संगीता कुमारी समेत सैकड़ों की संख्या में सेविका और सहायिका उपस्थित थी। आंगनबाड़ी संघ के जिला अध्यक्ष आशा कुमारी ने कहा, हम लोग 2 सप्ताह से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। अभी तक सरकार के कान पर जू तक नहीं रेंग रहा है। क्या है, सरकार को हम लोगों का काम कराने का रहता है तो सारे चीज़ दिखाई पड़ता है। एसी से बैठ करके फरमान करते थे, हमने पोलियो भगाए, उसके बाद फरमान करते थे। जब कोरोना महाकाल आया तो सारे स्वास्थ्यकर्मी चरमरा गए, और उस समय कौन याद आई? आंगनबाड़ी सेविका कि कौन दिल्ली से आ रहा है, कौन विदेश से आ रहा है, कौन कहाँ से आ रहा है, उसका घर पर जा कर के देखो और होम क्वारंटाइन करो, उसका घर सील करो और शाम सुबह जा कर के रिपोर्ट दो कि सही है कि नहीं सही है। आज सरकार को हम लोगों के बारे कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है। हम लोग वेतन के हकदार हैं और हमको सरकार वेतन दे, और नहीं तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर डटे रहेंगे। हम लोग वापस नहीं आने वाले हैं। सरकार एक से एक एजेंडा निकाल रही है, हम लोग को डराने के लिए प्रयास कर रहा, डरा करके कि ये लोग के वापस हम बिना कुछ लिए दिए कर दें। लेकिन इस बार हम लोग आर पार की लड़ाई लड़ेंगे और 16 को वापस होने के लिए जब तक 16 तक हम लोग की मानदेय पूरा नहीं होगा, मांग जो हम लोग कहा है वो पूरा नहीं होगा तो हम लोग वापस नहीं होंगे। सरकार कितनों डराते रहे, हम लोग डरने वाले नहीं हैं इस बार।